हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अब यहाँ पर हम आ गए हैं हरिद्वार की मार्केट में। हमने सोचा पहले नहाएंगे नहीं, पहले मार्केट घूमेंगे, क्योंकि अगर हम नहाएंगे तो फिर पसीने आ जाएंगे गर्मी में। तो इसलिए हमने पहले मार्केट घूमी, उसके बाद नहा के डायरेक्ट हम अपने फ्लैट पे चले गए थे। तो बस इसी करके हम यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट में कुछ लेने का जो भी होगा। मैं तो वैसे ज़्यादातर जन्माष्टमी की शॉपिंग मैंने यहीं से कर ली। वाकई में बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें थी, कान्हा जी की बांसुरी थी, मुकुट था, मालाएं थी। तो मैंने जो जो लेना था सब 100 साल से बना रहे हो यहाँ पे। यहाँ तो बहुत भीड़ होती होगी। तो बस घेवर का ही काम है आप लोगों का। ये तो महीने महीने में बन रहा है। बाकी क्या बनाते हो? मिठाई है, ये है बराबर वाली अपनी। अच्छा, हमने YouTube पे देखा था तो ये बोला कि मम्मी इनकी दुकान ना फेमस है। मैंने कहा फिर तो इनको भी कैचअप कर लेते हैं। तो भैया ये देखो इनकी फेमस दुकान है हरिद्वार के अंदर। जिसे आना है तो यहाँ आ सकता है। ये इनका बोर्ड लगा हुआ है सामने, बड़ा बोर्ड इधर लगा है। ये प्राचीन अच्छा मथुरा वालों की दुकान। हाँ। कितनी बढ़िया मसाज कर रहा है। कर ले। क्या हुआ, ले रहे हो कुछ? देखो ना, ये देखो ये वाला ये सिर्फ मेकअप के लिए है भाई साहब, मेकअप सुखाने के लिए। आ जाओ। तो गाइस ये है हरिद्वार का मार्केट। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर दुकान है, बहुत सुंदर सुंदर भगवान जी की ड्रेसें हैं। यहाँ पे कान्हा जी की भी ड्रेसें हैं, कितनी खूबसूरत ड्रेस है। पूरा कलेक्शन नया आया है जन्माष्टमी के लिए, एकदम सुपर। तो गाइस हम हैं हरिद्वार में, ये है हर की पौड़ी। तो अभी हम नहाने के लिए जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत गर्मी हो रखी है। और यहाँ पर ये शुभ और अन्नू आगे चल रहा है। बहुत भीड़ है, आज भी बहुत भीड़ है। देखो कैसे लोग सावन के सोमवार में ना, और हर की पौड़ी के देखो ये दर्शन कराती हूँ मैं। यहाँ पे सावन के सोमवार अब भी लोग बहुत नहा रहे हैं। हमें भी ये सौभाग्य मिला कि हम भी सावन के सोमवार आए और हर की पौड़ी पर अपना स्नान करें। ये बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं तो कहाँ इतना सौभाग्य किसी को मिलता है कि वो सावन में हरिद्वार आए और आके हर की पौड़ी के दर्शन करे, स्नान करे, दान करे। तो बस आज हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत खुश हैं कि विद फैमिली हम सब आए हैं और आके यहाँ पे स्नान का मौका मिला है। तो अब हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। बहुत भीड़ है, देखो सब आप सब देख सकते हो कैसे पानी, गंगा मैया कैसे चल रही है। देखो कितना पानी है, कितना पानी है। गंगा मैया कितना अच्छे से एक बह गया। अरे चल रहा है वो बहन भाई, बहन है वो, चल रहा है। फिर उसके बाद यही खाना खाया था हमने शायद से, या फिर यहाँ नहीं आए थे, कहीं और गए यहीं आए थे। टाइम तक ही होते हैं, अभी बच्चे अपने आप मुंह बदल रहे हैं। तब तक सेवा समिति प्रभात घाट पर आ जाए। तो भाई साहब चप्पलें कितनी बड़ी है। ये हरिद्वार वालों की अपनी। ये चप्पल खोली इसमें डाल। ओम पति बनारसी देव दिवाज नगर से। ओम पति बनारसी। तो गैस मेरी आंखों में तकलीफ़ है, मतलब थोड़ी दिक्कत है, मुझे धूप से एलर्जी हो जाती है आंखों में। उस वजह से मैंने वहीं से
चश्मा ख़रीदा और वो पहना, क्योंकि मैं चश्मा ले जाना भूल गई थी, मुझे याद नहीं था। मेरी आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि जब मेरे बच्चे हुए थे ना तब इनमें प्रॉब्लम हो गई थी आँखों में। तब से अब तक मेरी आँखों में ये दिक्कत है कि मैं ज़्यादा तेज़ धूप में, लाइट में या ज़्यादा तेज़ वाली रोशनी में निकलती हूँ तो मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, तो मुझे इसलिए बहुत दिक्कत आती है, तो मुझे चश्मा लगाना पड़ता है। अगर मैं चश्मा नहीं लगाऊंगी तो मुझे दिखेगा ही नहीं, तो इस करके मुझे लग रहा होगा आपको, पता नहीं चश्मा लगा के क्यों घूम रही है। तो मेरी मजबूरी होती है कि मुझे चश्मा धूप में, तेज़ धूप में या बहुत तेज़ जहाँ पे लाइटें हो तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आंखें बंद हो जाएंगी नहीं तो मेरी। तो यहाँ पर हम आ गए नहाने के लिए। अब यहाँ पर हम हर की पेड़ी पे आ चुके हैं। हम बस जहाँ पे लेडीज़ नहाती हैं वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पे है महिला घाट, तो वहाँ पर ही जा रहे हैं महिला घाट पर। लेकिन यहाँ पर भाई साहब बहुत ठंडा पानी लग रहा था, देख के ऐसा लग रहा था, मेरी तो सच बताऊँ ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर पानी के अंदर एंट्री करने की। इतना चिल्ड पानी था, बहुत ज़्यादा वाला चिल्ड। और वही बच्चों को बिल्कुल ठंडा नहीं लगता, छोटे छोटे बच्चे नहाते रहते हैं, उनके होंठ कांपते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरी भाभी ही जा रहे हैं बस, क्योंकि छोटी बहन और भाई और छोटी भाभी वो गए हुए हैं डॉक्टर के यहाँ एम्स में दिखाने, उसके पैरों में दिक्कत है तो वहाँ दिखाने गए हैं। तो यहाँ पर अब हम नहाने के लिए सोच रहे हैं कि नहाएं, लेकिन ठंड लग रही है तो इसलिए हिम्मत नहीं आ पा रही कि अंदर पानी में एंट्री कर ले। एक तो थोड़ा बारिश की वजह से ना पानी रेतीला हो गया था, क्योंकि पहाड़ों से जो रेत होती है ना बह बह के वो नदी में आती है। और बाकी दूसरी बात, इतना चिल्ड पानी था कि बस पैर रखने में हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि इसे में नहाया जाए। बहुत ठंडा पानी था, जबकि धूप तेज़ थी, अच्छी खासी धूप तेज़ थी, और उसके बावजूद भी पानी इतना चिल्ड था। और जबकि हम 11 बजे 10-11 बजे निकले थे ताकि पानी थोड़ा गर्म हो जाए, और अगर हम मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आते तो भाई साहब हमसे नहाया नहीं जाता, इतनी ठंड लग रही थी। अन्नू से कह रही मुझे नहीं जाया जा रहा, अन्नू ठंड बहुत लग रही है अंदर मुझे जाने में। तो यहाँ पर अन्नू कह रहा मम्मी चले जाओ कुछ नहीं होता, तो शुभ कह रहा जाओ ना जल्दी जाओ, बहुत जल्दी जाओ, ठंड कोई ठंड नहीं लगती। और खुद ठंड, इसको ठंड लग रही है, खुद नहीं कह रहा, खुद नहाया नहीं। फिर यहाँ मैं और भाभी ने फिर भी डुबकी लगा ली हरी का नाम लेके कि चलो भाई कोई नहीं है, डुबकी तो लगा ही लेते हैं, ठंडा पानी है तो क्या हुआ। जब इतनी दूर बंदा जाता है तो प्रभु नाम की डुबकी लगा ही लेनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। बस हमने लगा ली, थोड़ी देर ही नहाए हम, बाकी नहीं नहाए। और फिर उसके बाद हमने चेंज कर लिया, ठंड में से कांप गए। इतना मजा आया नहाने में, मस्त। और यहाँ पर शुभ बैठा, शुभ ने कह दी ठंडा पानी है मैं नहीं नहाऊंगा, तो ये दोबारा अपने सारे भाइयों के साथ नहाएगा, इसे अभी मजा नहीं आया हमारे साथ नहाने में। तो मैं और मेरी भाभी नहाया, बाकी के कोई नहीं नहाया। और ये देखो कितना अच्छा व्यू है पीछे का, अच्छा नज़ारा लग रहा है, मस्त एकदम मस्त मस्त। अनुभव तो निकल गई नहीं आ रहे अभी। चलो अगर आवाज आ गई कोई से की तो दही दाब दूं। क्या हो गया यार, अपना वजन तो देख ले। अब सही है। ये मस्ती करनी थी ना, ये कर रहा था पागलपन। वो डांटेंगी, बच्चे मैनर्स भी है ना, वो देखो नाई तो ही खड़ी है, अब कुछ सुनने वाले हैं मतलब उससे बात। तो यहाँ पर हम नहा के दोबारा बच्चे फिर नहाना शुरू कर दिए। हम लोग तो नहीं नहाए, अब घर जाने का टाइम था शाम का, तो बच्चों को लगा था जोर है गए, वो भी जो नहा चुके हैं वो भी, वो सारे एक ही साथ मस्ती मारने के लिए पानी में कूद गए और भैया नहाने लग गए दोबारा से। हम लोगों ने नहा चुके थे इसलिए हम नहीं नहाए, बच्चों ने फुल इंजॉय किया। हम लोग नहा चुके हैं और कितना नहाएंगे भाई, एक बार नहा लिए बस, बार बार थोड़ी नहाएंगे भाई। अब तो हम नहा के बैठे आराम से, हमारे नहाने वाले बंदे तो यहाँ पर खड़े हैं।
ये दोनों नहाने की तैयारी में हैं, क्योंकि ये लोग डॉक्टर के चले गए थे तो इसलिए लेट हो गए थे। हम लोग घर पे ही थे तो हमने सोचा हम नहा के आ जाते हैं, ये लोग जब आएंगे तब सही। लेकिन अब हमारा मूड चेंज हो गया, हम सोच रहे हैं एक ही बार नहा लिए बहुत है, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ रही नहाने की। और ऊपर से गर्मी में बर्त भी है और थकावट भी बहुत ज्यादा हो जाती है कहीं जाओ तो। ना ताई को दे दूंगी तेरा बैग, चिंता मत कर तू। ताई ले जा इसका बैग। ताई ले बैग इसका, उठा ले। चश्मा लगाओ सर, आप स्मार्ट लगोगे। तो भाई हमारा यहाँ पे चार नंदों का और दिरानी जिठानी क्या बोलते हैं, भावज का और नंदों का ग्रुप है। बस हम बॉन्डिंग अच्छी है भाई, जलन बहुत लोगों को लेकिन लड़ाई वड़ाई हम करते नहीं है। खैर मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं, नहीं तो हम किसी से मिलते नहीं है, ठीक है ना। हमारी नेहा कैसी लग रही है कमेंट करके बताना भाई। तो यहाँ पर मेरी जो छोटी बहन और छोटी भाभी है और जो बच्चे हैं वो नहा रहे हैं, क्योंकि ये लोग रह गए थे, हम लोग नहा चुके थे। अब इन्होंने वहाँ से डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद अब जाके इन्होंने गंगा स्नान किया, अब लगा रहे हैं गोते पे गोते। फिर उसके बाद गए हम खाना, फिर उसके बाद हम घर चल दिए थे। घर चलते हुए हमें रास्ते में जो होटल मिला उस पर शुद्ध शाकाहारी हमने भोजन ढूंढा, यानी कि खाना जिसमें बिना प्याज लहसुन का हो, जिससे हमारा व्रत भी खुल जाए और हम खाना भी खा सकें। क्योंकि क्या था, मेरा और मेरी बहन का व्रत था तो हम दोनों को खाना बिना प्याज लहसुन का ही खाना था। तो फिर यहाँ पर भाई ने रोका गाड़ी को, यहाँ पे पूछा तो इन लोगों ने बताया कि हाँ यहाँ बिना प्याज लहसुन का खाना मिलता है। तो फिर हमने ऑर्डर दिया। इतने बच्चे कह रहे थे स्विमिंग कर लेते हैं एक बार और दोबारा। हमने कहा बिल्कुल मत करो स्विमिंग, कोई मूड नहीं है स्विमिंग का, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई ज़रूरत नहीं। हरिद्वार से निकल गए हैं और अब आए हैं हम खाना खाने होटल में। व्रत है तो बिना प्याज लहसुन का खाना चाहिए था, तो इसलिए हमने फिर ये वाला होटल चुना। इसमें बिना प्याज लहसुन का खाना है, जिसमें कि व्रत है हमारा आज मंडे का। तो फिर हमने सोचा कि खाना खा के चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा घर जाने में। और यहाँ पे इसमें स्विमिंग पूल भी है और यहाँ पे ये देखो भाई है बड़ा वाला, ये अनु भी है और यहाँ पर बैठे हैं सारे के सारे सब लोग। और शुभ झूल रहा है झूला, ये देखो शुभ। तो आज हम जो है पूरी विद फैमिली एक साथ एक इंजॉय किया हमने, बहुत मस्त लगा, बहुत मज़ा आया। वीडियो पूरी पर वॉच करना, पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आप मनीषा की कहानी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।